Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor इजहारुद्दीन। क्लास 12 मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज एग्ज़ाम 2024 के लिए है आपका 8 मार्क्स का। तो अगर आपको 8 मार्क्स अच्छे से लगाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसके लिए आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा क्लास 12 मैथ्स प्रोबेबिलिटी। उसके अंदर मैंने वन शॉट भी डाल रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, और अलग अलग वीडियोस भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडुकाज़ोन सैम्पल पेपर। इसको अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट इसको परचेज़ कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्ज़ाम में तो हार्डली 2 मार्क्स का आएगा, है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं और आपने अगर प्रोबेबिलिटी को छुआ भी नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूँगा, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड ये होता है कि फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आपकी कमांड होना चाहिए, है ना। समझ में आना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर कमांड नहीं है तो आपसे आंसर नहीं निकलने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। देखिए क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। ये तो यार 10th क्लास में ही पता था क्या, कि अगर आप 2 डाई को थ्रो करते हो तो टोटल सैंपल पॉइंट कितने आते हैं, 36 आते हैं, है ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 सैंपल स्पेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल आप याद रखिए कि कितने 36। अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो ये देखिए वेन डायग्राम से समझाता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। ये टोटल सैंपल पॉइंट है, सैंपल स्पेस है, इसके अंदर टोटल कितने होंगे, 36 सैंपल पॉइंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व टू बी 7। अब देखिए है तो टोटल 36, लेकिन इन्होंने जो ऑब्जर्व करे हैं वो वाले डाइस करे हैं जिन पर दोनों का मिलाकर नंबर का सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब एक इवेंट ऑलरेडी ये कर चुके हैं। क्या इवेंट कर चुके हैं, वो इवेंट मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है। दैट इवेंट इज ए मान लिया मैंने। तो ए क्या है, द सम of numbers of 2 dice to be 7। कितना मान लिया मैंने, 7। अब ज़रा बताइए वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। 1 के साथ होगा 1 6, 2 के साथ 1 2 3 4 5 से इसके हिसाब से आप ऐड करते चले जाइए। 2 के साथ क्या होगा 5, 7 लाना है ना, और 3 के साथ क्या होगा 4, और 4 के साथ क्या होगा 3, 5 के साथ क्या होगा 2, और 6 के साथ क्या होगा 1। ये तो सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो जो पहला इवेंट आपने किया है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हैं, आउट ऑफ कितने में से, 36 में से। ये तो वो प्रोबेबिलिटी हो गई जो इवेंट पहले से ही हो रखी थी। क्या हो रखी थी, ये दोनों का सम कितना आना चाहिए, नंबर का सम 7 आना चाहिए। अच्छा ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी है मैं इसको और एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ कैसे। देखो जब आप 2 डाई थ्रो कर रहे हैं तो एक डाई का नंबर दूसरे डाई के नंबर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दोनों कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, और इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकल कर रह जाती है। नहीं समझ में आई, मैं बताता हूँ देखिए कैसे। अगर आप 1 डाई की बात करें तो यही तो सैंपल स्पेस आएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी मैं पूछूं तो क्या होगी, तो 2 एक ही बार तो आया है, और टोटल कितना है 6। तो इसके अंदर आप देखेंगे हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी, है ना। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। इसके अंदर कोई सा भी इवेंट आप लेंगे सारे कैसे होंगे, इक्वली लाइकली। सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 होगी। अब जरा सोचिए आपने 2 डाई फेंक रहे हो, है ना, क्या फेंक रहे हो 2 डाई, और दोनों पर सम कितना पूछ रहा है, वो 7 आना चाहिए। तो आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल 3,4 उठाया आपने, तो अगर मैं 3 की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो कितनी आएगी, 1/6। जैसे यहाँ पर 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6। और अगर मैं 4 की पूछूं तब भी कितनी आएगी, 1/6। इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 1 1 1, 6 6 कितना हो गया 36। तो एक एलिमेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/36। यहाँ पे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। ये शॉर्टकट तरीका है इसको लिखने का, है ना।
और ये तभी लगता है जब दोनों इवेंट कैसे होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों डाई आप थ्रो कर रहे हैं तो इस पर 1 आ रहा है या इस पर 5 आ रहा है, इस पर 3 आ रहा है, इस पर 4 आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। उस पर जो भी आना है आएगा और इस पर जो भी आना है वो आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों इवेंट का आप आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो शॉर्टकट तरीका था और इसी को ही मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन में तो समझ में आता है। अब जहाँ पर डाइस के साथ कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे, जैसे हेड के साथ 6 आ रहा है, हेड के साथ क्या आ रहा है 6, तो कैसे निकालोगे, है ना। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब बनेगा, समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकलेगा। तो मैं बताता हूँ, अगर आप टॉस कर रहे हैं, हेड आ रहा है तो उसका डाइस से कोई मतलब नहीं है, डाइस अपना अलग फेंका जा रहा है और कॉइन को अलग टॉस किया जा रहा है, तो इंडिपेंडेंट है। तो इसका हो गया 1/2, इसका हो गया 1/6। 6 आने का क्या होगा 1/6, तो कितना हो गया 1/12, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो गए आगे बढ़ता हूँ। अगर समझ में आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो इसका मतलब एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और दूसरे का तुम्हें बताना है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी है ये, कंडीशनल। तो देखिए, लेट बी, मैंने मान लिया कोई इवेंट है, क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द नंबर 5 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट 1 डाई। 5 हैज़ अपीयर्ड एटलीस्ट ऑन 1 डाई, ऑन 1 डाई। कम से कम एक पर, कम से कम एक डाई पर तो 5 आना चाहिए। तो 2 पर आएगा तब भी चलेगा। तो बताइए भाई कौन कौन हो सकता है, इधर लिख देता हूँ मैं। अब देखिए, इसमें बी आपका कौन कौन हो गया, 1 के साथ हो गया, पहले 5 के साथ ले लो। ये हो गया 5-1, 5-2, 5-3, है ना, 5-4, 5-5, एटलीस्ट 1-5 बोला है तो दोनों 5 भी आ सकते हैं। और 5-6, 1 के साथ 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 तो आ ही चुका है, और 6-5। क्लियर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखिए, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप अलग से पूछते तो 11/36 हो जाती, लेकिन इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है। कहने का मतलब पहले ए इवेंट होगा, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या केस है वो देखिए। इसके अंदर जो सैंपल पॉइंट आएंगे वो तुम्हारे 6 आएंगे, है ना, और इसके अंदर कितने आएंगे 11 आएंगे। तो हो सकता है कि इसके और इसके कुछ कॉमन एलिमेंट्स हों, तो वो कॉमन एलिमेंट्स मैंने ये बना दिए। क्लियर। ये इवेंट कौन सा हो गया, बी हो गया। तो तुम्हें बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है जबकि ए ऑलरेडी अकर, मतलब ए इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके लिए तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, ये इंटरसेक्टिंग पार्ट निकालना पड़ेगा। दिस इंटरसेक्टिंग पार्ट कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। दोनों बातें क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर। तो बताइए भाई ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जब ये इवेंट हो चुका होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो तुमको जो सैंपल स्पेस लेना है वो टोटल में से नहीं लेना है, वो इसमें से लेना है तुम्हें, है ना। इसमें से तुम्हें कॉमन पार्ट लेना है कि कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर कॉमन आ रहे हैं। तो बताइए कौन कौन आएगा इसके अंदर। अब देखिए, इसमें 7 इसमें सम 7 आना चाहिए और इसमें 5 आना चाहिए। तो इसमें से आप फिल्टर कर लीजिए, जिसमें 5 आता हो वही आ जाएंगे कॉमन। तो कौन होगा 2,5 और 5,2। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 एलिमेंट है, आउट ऑफ कितने में से 36 में से। क्लियर। अब बताइए यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट अंडर द कंडीशन ऑफ ए ऑलरेडी अकर। ये लिखने का तरीका होता है, किसी इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल वो होंगे जो दोनों में होना चाहिए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। और ऑलरेडी अगर कौन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/36 और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/36। 36 से 36 कैंसिल, 2/6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर। इसको आप चाहें तो 2 मिनट के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए एक्सप्लोर करा है इसको कि आपको क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।